All right, thank you so much for that, Aditya. We shift our focus back home to news coming in. We've now been told tensions have escalated within the Trinamool Congress after party MP Kakali Ghosh Tasdidar accused fellow party leader Kalyan Banerjee of repeated verbal abuse and misconduct, including misogynistic remarks. In a letter to Lok Sabha Speaker Om Birla, she has sought his expulsion from the House. However, Kalyan Banerjee has rejected all allegations, calling them false and politically motivated. The development highlights deepening internal rifts within the TMC in West Bengal. My colleague Renik Datta with us on the broadcast. Renik, take our viewers through the details. We're now learning that Kakali Ghosh, not only have the rebels left camp Mamta, Renik, they've of course joined the other political party. Kakali Ghosh, we learned yesterday, became the president of that party. But they're now also trying to get members of the Mamta Banerjee faction expelled from the lower house. So we're learning that Kakali Ghosh has made some serious charges and written a letter to the speaker. देखिए, एक तरफ तृणमूल छोड़कर ये जो 20 बागी सांसद इनकी तरफ से अभी दूसरा पार्टी ज्वाइन करने का बात किया जा रहा है। ठीक उसी दौरान ही काकोली घोष की तरफ से कल्याण बनर्जी उनके खिलाफ में जो चिट्ठी वो स्पीकर को भेजा गया है। तो एक तरफ अगर देखा जाए तो दूसरा पार्टी जब ज्वाइन कर रहे हैं ठीक उसी टाइम पर तृणमूल कांग्रेस का ये बागी जो एमपी है इनके तरफ से ये भी कोशिश किया जा रहा है कि तृणमूल को भी नष्ट किया जाए। तृणमूल कांग्रेस का दावा भी उन लोगों की तरफ से किया जा सकता है। उसके साथ साथ ही फिलहाल एक महीने का अपेक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि 20 जुलाई को ये डिसीजन जो है वो संसद में हो सकता है। ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का जो लोगो, तृणमूल कांग्रेस का जो फंड वो ये बागी सांसद जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है और इसी वजह से कल्याण बनर्जी को हटाने का जो दावा वो अभी काकोली घोष की तरफ से उठाया जा रहा है। स्पीकर को चिट्ठी देकर बहुत सारे एलिगेशन कल्याण बनर्जी के ऊपर लगाया गया है और उसी को बेसिस करके अभी तृणमूल का ये जो बागी सांसद तीन के तरफ से ये जो डिसीजन ये लिया गया है कि कल्याण बनर्जी के खिलाफ में वो लोग चिट्ठी देंगे और उसके साथ साथ सिर्फ चिट्ठी नहीं, चिट्ठी देने के साथ साथ ही उनके खिलाफ में जाकर उनका जो पोस्ट उनसे हटाने का मांग भी ये बागी सांसद की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये बागी सांसद जो है वो अभी तृणमूल कांग्रेस का लोगो और तृणमूल कांग्रेस का जो फंड है उनके ऊपर भी क्लेम जो है वो इनकी तरफ से किया जा सकता है। रेनिक बने रहिए हमारे साथ, some more news coming in. Trinamool Congress National General Secretary Abhishek Banerjee has appeared before the CID office in connection with the alleged signature forgery case. According to reports, Abhishek Banerjee arrived at the CID office for questioning as part of the ongoing investigation. The case, remember, pertains to allegations of forged signatures, and officials are examining relevant documents and evidence linked to the matter. My colleague Renik with us on the broadcast. Renik, take our viewers through the details. Abhishek Banerjee now appearing before the CID. What is the latest that we're picking up as far as this investigation is concerned? देखिए, 2026 का चुनाव के प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी की तरफ से जो बयान दिया गया था उस बयान के बेसिस पर ही बागेरहाटी का रेसिडेंट एक व्यक्ति विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर एक कंप्लेंट किया था कि अभिषेक बनर्जी की तरफ से जो बयान दिया गया था उस बयान भड़काऊ बयान था। वो बयान के वजह से वायलेंस हो सकता है, पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकता है और ये पूरा मामले का जांच विधाननगर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ से सीआईडी को सौंपा गया था। उसी मामले पर आज अभिषेक बनर्जी को सीआईडी की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीआईडी की तरफ से ऑफिशियल्स जो है वो अभिषेक बनर्जी के घर में जाकर नोटिस दे आए थे कि आज सुबह 11 बजे अभिषेक बनर्जी को सीआईडी दफ्तर में आके पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा और उसी को देखते हुए अभिषेक बनर्जी आज पहुंचे सीआईडी ऑफिस में पहुंचे हैं और सीआईडी का ऑफिशियल्स की तरफ से उनको पूछताछ किया जा रहा है। जैसे कि सीआईडी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए 3 लोगों का एक टीम तैयार किया गया है। उनकी तरफ से अभिषेक बनर्जी को पूछताछ किया जाएगा। सीआईडी ऑफिशियल्स की तरफ से जो बयान अभिषेक बनर्जी की तरफ से दिया गया था उस बयान के पीछे कारण क्या है, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी का बयान वायरल हुआ था, क्या लगता अभिषेक बनर्जी इस बारे में कोई जानकारी अभिषेक बनर्जी को है और इसमें किसको टारगेट किया गया था अभिषेक बनर्जी की तरफ से और ये जो वायलेंस हो रहा है ये वायलेंस के साथ जो लोग शामिल है क्या वो
बयान देने के टाइम पर वो लोग अगर मौजूद थे, ये इस तरीके का जो पूछताछ ये अभिषेक बनर्जी को आज हो सकता है, ऐसा सीआईडी के सूत्रों की मदद से खबर मिल रहा है। अभिषेक बनर्जी को कल भी ईडी की तरफ से पूछताछ किया गया था, परसों सीआईडी की तरफ से दूसरा एक मामले पर पूछताछ किया गया था। लगातार अभिषेक बनर्जी के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज भी सीआईडी की तरफ से अभिषेक बनर्जी को पूछताछ किया जा रहा है। Okay, Renek, stay on with me. A fresh political row has erupted over the timing of the summons issued to Trinamool Congress National General Secretary Abhishek Banerjee by the Lok Sabha Speaker's office. According to party sources, TMC says that the Speaker's office has sent an email to Abhishek Banerjee on the 15th of June at 2 p.m. when he was already appearing before the Enforcement Directorate and reportedly did not have access to his phone or email. The communication, according to sources, asked him to appear before the Speaker in Delhi by 4 p.m. the same day, giving a 2-hour window. The development has now triggered a high-voltage standoff between the Speaker's office and the TMC leadership over the timing of the summons. Renek, take our viewers through the details, please. देखिए, स्पीकर के पास अभिषेक बनर्जी की तरफ से जो चिट्ठी दिया गया था, उसी बेसिस पर कल स्पीकर ऑफिस की तरफ से अभिषेक बनर्जी को ईमेल मार्फत दिल्ली आने के लिए बताया गया था, मगर उस टाइम पर अभिषेक बनर्जी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में अंदर थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अभिषेक बनर्जी को पूछताछ किया जा रहा था। सुबह 11 बजे से अभिषेक बनर्जी को पूछताछ का प्रक्रिया जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से चालू किया गया था और उसके बाद ही अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया कि उनके पास मोबाइल फोन नहीं था, मोबाइल एक्सेस नहीं था, क्योंकि पिछले 11 घंटे से अभिषेक बनर्जी को पूछताछ किया गया ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तरफ से, और इसी वजह से अभिषेक बनर्जी के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था। जिस टाइम पीरियड का बात किया जा रहा है, शाम को 4 बजे के अंदर दिल्ली जाने के लिए बताया गया था और उसके साथ साथ 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया था, मगर 6 बजे तक अभिषेक बनर्जी जो है वो इंट्रोगेशन का सामना कर रहे थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर। इसी वजह से बनर्जी के तरफ से कहा जा रहा है कि वो ये देखे नहीं, ये ईमेल वो चर्चा वो चालू हो चुका है। All right, Renek, stay on with me. We're further learning that TMC rebel camp's Kakoli Ghosh has now expressed her interest in supporting the NDA. Important developments taking place. Listen in. ईडी से जब पूछताछ हो रहे थे उस समय ईमेल गया था स्पीकर ऑफिस से उनका पक्ष रखने के लिए पूरे घटनाक्रम पर। मुझे कुछ पता नहीं ये क्या। Ma'am, what is your next move now? Now you have written to. Let us first settle down with the bloc that we are trying to merge into another party. Acceptance has already come to us. They are happy to take us. We'll work together with the NDA under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Honorable Home Minister Amit Shah ji. They are looking into the affair of this merger, how to use the schemes that were not implemented in West Bengal in the last tenure. We were just discussing that, even child safety issues were not allowed in the state of West Bengal. Like that, many other schemes were not used in the last ministry. So we are looking into how to implement those central issues in conjunction with our Honorable Chief Minister also. It was discussed even in this meeting, Yes, ma'am. because there are certain schemes which were not implemented. Okay. And this child marriage is highest in West Bengal as per NCRB. That is also a crime. Yes. So these things were happening in West Bengal, which none of you took up. So we are trying to work for the betterment of the people of West Bengal. Ma'am, right Renek, we've just heard Kakoli Ghosh and she's given a soundbite in which she's saying that they're very much interested in working with the NDA under the leadership of Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah. We're looking into the affairs of this merger and how to use some of the schemes, NDA schemes that were not earlier implemented in West Bengal. We want all of that to happen. What is the latest that you're picking up as far as the rebel camp is concerned? Of course, they have joined another political party. But Renek, how exactly is the rebel faction now settling in and what is the larger plan? देखिए, ये जो रेबल 20 MP है, इनके तरफ से इसके पहले कहा गया था कि वो लोग अलग
पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। एनसीपीआई पार्टी पर ये 20 जो बागी सांसद है ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ ही काकोरी घोषणा की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये पार्टी का 20 जो सांसद है वो लोग काम करेंगे और उसके साथ साथ ही एनडीए को इनकी तरफ से समर्थन किया जाएगा। और पूरा देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट के ऊपर जिस तरीके से देश का प्रधानमंत्री काम करेंगे उसके ऊपर ही ये सांसद जो है वो लोग काम करेंगे, उसके मुताबिक ही उन लोग काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री के दिखाए हुए दिशा पर ही ये सांसद उनके एरिया पर भी डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। एनसीपीआई में ज्वाइन वो लोग हो चुके हैं, उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस भी आ चुका है और उसके साथ साथ इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग कभी एनडीए को समर्थन करेंगे, तृणमूल कांग्रेस से वो लोग अलग बैठेंगे और उसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री जिस तरीके से देश को चलाना चाहेंगे उसी तरीके से वो लोग भी काम करेंगे, ऐसा काकोरी घोषणा की तरफ से कहा गया है। Very interesting developments taking place. Renik, we're also learning that the Lok Sabha